हेलो गाइस, फास्टर पॉल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि 10 जो किलोमीटर उसके बाद एक्सेंट चेंज हो जाता है। किसी भी डायलॉग का, लैंग्वेज का एक्सेंट जो है चेंज हो जाता है। एक्सेंट चेंजेस आफ्टर एवरी 10 किलोमीटर। दैट्स नॉट माई थॉट। लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि बोली का, डायलॉग का एक्सेंट चेंज हो जाता है एवरी 10 किलोमीटर्स के बाद। इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों हुआ? पैदाइश 11 बाब और उसकी दरमियान में जाकर चैप्टर में पढ़े तो लिखा है कि बनी नौ इंसान जो था वो क्या चाहता था, एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाकर आसमानों के आसमान तक, खुदा तक पहुंचना चाहता था। ये बनी नौ इंसान की ख्वाहिश रही है। इससे पहले थोड़ा पीछे जाए तो शैतान की भी यही ख्वाहिश थी कि ही वांट्स टू गो हायर देन जीसस क्राइस्ट, कि मैं अपना तख्त जो है वो मसीह से भी ज़्यादा, खुदा बाप से भी ज़्यादा जो है वो बड़ा बनाऊंगा, ऊंचा बनाऊंगा। सेम वे that spirit was in the human being. They want to use the technology at that time for their selfish motives. For instance, क्या है, for their pride. They were full of pride. They were full of arrogance. But God scattered them. खुदा ने क्या किया? He created confusion. That was God's judgment for them. So confusion, judgment, but mercy, because he does not want to ruin them. So he scattered them, and that was the judgment. But what happened? He blessed them, and he did not let them perish. So scattered with the hundreds of languages at that time. So hundreds of languages came into being at that time in history. तो वो जो इलाका था वो मेसोपोटामिया का, मॉडर्न इराक का था। वहाँ पे लोग जो थे, अगर आप खंडरात जो है आर्कोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके उसको देखें, आज भी जो एक्सकवेशन के ज़रिए से उनको मिले हैं, वहाँ पे फाउंडेशंस मिली हैं कि लोग इतनी मजबूत फाउंडेशंस उनकी नींव बना रहे थे कि दे वांट टू मेक बुर्ज, जैसे बुर्ज खलीफा। इसी तरह जो है वो इराक में भी लोग वहाँ पे बुर्ज बनाना चाहते थे, इतना बड़ा बाबल का बुर्ज कि खुदा तक पहुँचना चाहते थे। दे वाज फुल ऑफ एरोगेंस एंड प्राइड, बट गॉड यूज्ड देम फॉर देयर पर्पसेस एंड ही क्रिएटेड टू मेनी लैंग्वेजेस, एंड सो टुडे वी हैव लैंग्वेजेस। ये खुदा की बरकत है। उससे भी बरकत, जो बरकत मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जो हफरा तफरी कन्फ्यूजन तब पाई जा रही थी बाबल के बुर्ज के बनाने के वक्त में, यहाँ पे डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पे जो खुदा के शागिर्द थे, 120 की जमात थी, दे वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट हर एक को ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे क्या वो अपनी ही बोली बोल रहे हैं। They were speaking in tongues, other tongues, foreign tongues, गैर ज़बानों में। खुदा का रूह जो था उन पर आश्कारा हो रहा था, खुदा का पाक उन पर ज़ोर से नाज़िल हुआ। और अमाल के 2 बाब में हम पढ़ते हैं कि उनको शोला की सी फटती हुई ज़बानें जो है वो ज़ाहिर हुई। They were audible sound, they were physical appearance, you can say that, and it wasn't only a power, क्योंकि खुदा का पाखरू जो है वो पावर नहीं है। विंड इज़ अ टाइप ऑफ द होली स्पिरिट, डव इज़ अ टाइप ऑफ द होली स्पिरिट, एंड और भी जो हैं दे आर टाइप ऑफ द होली स्पिरिट, बट होली स्पिरिट इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी, इट्स नॉट शख्सियत। बहुत सारे लोग इसको शख्सियत कहते हैं, ही इज़ अ शख्स वो। सो मेरी दुआ है कि पेंटिकॉस्ट के इस मौका पर, ईद पेंटिकॉस्ट के मौका पर आपको खुदा का पाखरू ज़ोर से जो है वो अपनी कुव्वत से नवाजे, और अपनी जो तोहफे हैं, पाखरू की नेमतें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में वो जो है वो नज़र आएँ और आपको उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अगर आपको आज तक यकीन नहीं हुआ कि खुदा ने आपको पाखरू का बपतिस्मा दिया है, यकीन कीजिए, क्योंकि उसने कहा कि जिसने भी यीशु नासरी को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया है, पाखरू आपको बयाना में मिल जाता है। बी श्योर यू हैव द होली स्पिरिट and the baptism of the Holy Spirit. You just need to operate in the gifts of the Holy Spirit, such as इल्म के कलाम, रूह को परखने का, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, स्पिरिट ऑफ हीलिंग, और वर्ड ऑफ गॉड। ये सारी की सारी पाखरू की नेमतें हैं। लेट्स ऑपरेट इन दोज एट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। गॉड ब्लेस यू।
and have a very very nice day. یہ میسیج تو میں نے پینٹی کاسٹ کے موقع پر جو ہے عید پینٹی کاسٹ کے موقع پر چرچ میں دینا تھا، لیکن دا لارڈ لیڈ می ٹو دا پریئرز اینڈ آئی یوز دا ہول تھنگز ان مائی پریئر سیشنس. سو خدا نے مجھے قائل کیا کہ لیٹس پٹ آن دا فیس بک. سو مینی پیپل دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی وی سیلیبریٹ the feast of Pentecost or day of Pentecost or Eid the Pentecost, whatever you call. It's nothing to do with the Pentecostals. It's nothing to do with the FGAs. It's nothing to do with the AOG in Australia, by mission, spiritual people. इनके साथ कोई तल्लुक नहीं. This is to do with the descending of the Holy Spirit and being baptized in the Holy Spirit. God bless you. मेरी दुआ है you be assured that you have been baptized by the Holy Spirit and you have to or need to operate in the gifts of the Holy Spirit. God bless you.